जी साथियों, स्वागत है आपका आरएस क्लास में। मैं कौशल सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और कैसे हो सब लोग, स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मोटर अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, जो कि आजकल बहुत देखे जा रहे हैं कि चालान बहुत हो रहे हैं। चालान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, जानकारी है भी उनके चालान हो रहे हैं। तो वो मूर्खतापंती हो रही है कि जानकारी होते हुए भी तुम चालान क्यों करा रहे हो। तो जिनको जानकारी नहीं है वो बेचारे नहीं जानते हैं कि चालान क्यों होता है, किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उनके चालान नहीं होंगे। तो उसी चीज़ के बारे में हमने आज वीडियो बनाई है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, जो कि मोटर यानों के ड्राइवरों का अनुपालन, यानी ड्राइवर जो होते हैं, जो ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, विक्की चलाते हैं, जो भी यान चलाते हैं, उनके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता रहती है और क्या क्या चीज़ उनके पास होनी चाहिए जो कि उनके चालान ना हो। देखिए, आप अगर रूल रेगुलेशन के तहत अगर गाड़ी चलाओगे तो आपका कोई चालान नहीं होगा। ठीक है, चलिए जानते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और कहीं मत जाइएगा वीडियो छोड़ के, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अगर एंड में अच्छी लगे तो क्लिक करके लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो है मोटर व्हीकल एक्ट 1988, यानी MV एक्ट 1988, मोटर यानों के ड्राइवरों का अनुपालन। यानी मोटर यानों के ड्राइवरों का अनुपालन क्या है, यानी जो ड्राइवर होते हैं वाहनों के, उनके लिए क्या क्या गाइडलाइन दी गई हैं, गाड़ी चलाने की क्या क्या निर्देश हैं, वो जानते हैं कि हमारे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में क्या क्या दे रखे हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि धारा 3 क्या कहती है। चलिए साथ बने रहिए, कहीं मत जाइएगा और पूरा वीडियो देख के जाइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक बटन जरूर क्लिक करके जाइएगा। चलिए देखते हैं धारा 3 क्या कहती है। हमारी MV एक्ट की धारा 3 क्या कहती है। धारा 3 कहती है हमारी, चालान अनुज्ञप्ति की आवश्यकता। यानी चालान मतलब क्या होता है, यानी जो मोटर यान चलाते हैं उसका अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती। अनुज्ञप्ति क्या चीज़ होती है, देखिए हिंदी शब्द है ये अनुज्ञप्ति। अनुज्ञप्ति क्या चीज़ होती है, अनुज्ञप्ति चीज़ होती है आपका DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि DL होता है। क्या होता है, DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस को अनुज्ञप्ति बोला जाता है हिंदी में। ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है, ये हमारी किस धारा में बताया गया है, धारा 3 के अंतर्गत ये बताया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है, ये हमें धारा 3 के अंतर्गत बताया गया है। धारा 4 क्या कहती है हमारी मोटर व्हीकल एक्ट की। धारा 4 कहती है कि मोटर चलाने के संबंध में आयु सीमा, यानी धारा 4 कहती है हमारी कि मोटर चलाने के संबंध में, यानी जो मोटर यान हम चला रहे हैं उसके संबंध में हमारी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो वही ये धारा बता रही है हमारी मोटर यान चलाने के संबंध में आयु सीमा क्या होनी चाहिए। देखिए नोट नंबर 1 कहता है आपका, नोट नंबर 1 कहता है आपका कि 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति मोटर यान नहीं चला सकता। यानी ये कहता है आपका, धारा 4 का सब क्लॉज 1 कहता है आपका कि 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति मोटर यान नहीं चला सकता। आपने देखा होगा बहुत से कि 15-15, 16-16 साल के बच्चे हो जाते हैं तो मोटरसाइकिल बाइक वगैरह यूँ ही दौड़ाते हैं रोड पर, ये लेकिन उन्हें ध्यान नहीं रहता है कि ये हम गाइड एंड रूल रेगुलेशन के अंडर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है कि जो मोटर यान चला रहा है, जो यानी ड्राइवरिंग कर रहा है, कार चला रहा है या ड्राइवरिंग कर रहा है, बाइक चला रहा है, ड्राइविंग XYZ कुछ भी चला रहा हो, तो उसकी आयु सीमा के बारे में बताया गया है धारा 4 के बारे में। धारा 4 में कहा गया है कि उसकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो ये कहता है कि 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति मोटर यान नहीं चला सकता। नंबर 1, ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति मोटर यान नहीं चला सकता। ये हमारी धारा 4 का सब क्लॉज 1 कहता है। सब क्लॉज 2 कहता है हमारा, नोट करके डाउनलोड कीजिएगा, नोट करके नोट डाउन कीजिएगा, नोटबुक में लेके बैठिएगा। और जो नहीं लेके बैठे हैं किसी कारणवश, या फिर कहीं यात्रा कर रहे हैं, या फिर ऐसी स्थिति है कि नोटबुक नहीं है उनके पास, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं धारा 4 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है। धारा 4 का सब क्लॉज 2 कहता है आपका, 16 वर्ष का होने के बाद 50 सीसी क्षमता से नीचे मोटर यान चला सकता है। यानी ये नहीं है कि 18 वर्ष का व्यक्ति जब तक होगा नहीं, जब तक कोई गाड़ी चलाएगा ही नहीं। 16 वर्ष का व्यक्ति अगर हो जाए, कोई बालक अगर 16 वर्ष का हो जाता है, तो 16 वर्ष का होने के बाद, 16 वर्ष से पहले का तो कोई नियम है ही नहीं है, कोई भी नियम है ही नहीं है 16 वर्ष से पहले का, चाहे वो आप कितनी भी सीसी की चला लो, कोई नियम नहीं है किताब में। ठीक है, यानी रूल रेगुलेशन है ही नहीं। तो 16 वर्ष का होने के बाद 50 सीसी का, कितना दे रखा है ये, 50 सीसी का,
यानी 50 सीसी का आप मोटरयान चला सकते हो, क्षमता से कम, यानी 50 सीसी से जो कम क्षमता से होगा वो आप चला सकते हो। 50 सीसी आप लगा लो किस में आता है, वो आप चला सकते हो, ठीक है। शायद विक्की में आता होगा, तो वो आप चला सकते हो। विक्की आप चला सकते हो, एग्जाम्पल के लिए ले लो, जो विक्की आती है, मोपेड आती है, वो आप चला सकते हो। 16 वर्ष से कम का व्यक्ति नहीं, 16 वर्ष का हो जाए उसके बाद का व्यक्ति मोटरयान चला सकता है, 50 सीसी से कम का व्यक्ति, ठीक है। अब आ जाता है नंबर 3। नंबर 3 का कहता है 20 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर यात्री यान नहीं चला सकता। यानी सार्वजनिक स्थान यानी भीड़ भाड़ वाले इलाके पर, यानी जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, मार्केट होती है हमारी, बाजार होता है, जो लोकल हमारे रोड होते हैं, उन पर 20 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में यात्री यान नहीं चलाएगा। यानी कोई भी यात्री यान नहीं चलाएगा, कार नहीं चलाएगा और कोई XYZ यात्री यान नहीं चलाएगा, वो 20 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। देखते हैं 1 2 3 4 चौथा क्या कहता है आपका। चौथा नंबर कहता है आपका, जो नोट करके है, जो चौथा नंबर कहता है आपका कि अनुज्ञप्ति जिस वर्ग के वाहन को चलाने की दी गई है, व्यक्ति केवल उसी वाहन को चलाएगा। यानी अनुज्ञप्ति यानी DL, मैंने पहले ही बता दिया, अनुज्ञप्ति यानी DL, नोट कीजिएगा ऐसे। अनुज्ञप्ति हिंदी में DL कहते हैं अनुज्ञप्ति को, ठीक है। DL कहते हैं इंग्लिश में, और शॉर्ट में कह देते हैं DL, और अनुज्ञप्ति जाके इसका पूरा नाम है, ठीक है। तो अनुज्ञप्ति जिस वर्ग के वाहन को चलाने की दी जाती है, व्यक्ति केवल उसी वाहन को चलाएगा। ये नहीं है कि अनुज्ञप्ति तुम्हें दी गई है बाइक चलाने की और तुम चला रहे हो कार, ठीक है, ये नहीं है। हालांकि जो लर्निंग जो लाइसेंस का जो फॉर्म होता है उसमें दोनों कोष्ठक आते हैं, एक तो लर्निंग और एक हैवी, ठीक है। एक लर्निंग एक हैवी, यानी लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल। तो ये आप दोनों फ्लिप आपको करने पड़ते हैं। हैवी मोटर व्हीकल आप जब फ्लिप करते हो तो आप 4 व्हीलर कार चला सकते हो, और लाइट मोटर व्हीकल फ्लिप करते हो तो आप बाइक चला सकते हो, ठीक है। तो ये समझिएगा, ये गौर करने वाली बात है कि जिस व्यक्ति को वाहन चलाने के लिए वो लाइसेंस दिया गया है वही आप गाड़ी चलाओगे। ये नहीं है कि आपको लाइसेंस कार चलाने का दिया गया है और आप चला रहे हो ट्रक, ठीक है, ये नहीं हो सकता। यानी लाइसेंस आपको दिया गया है बाइक चलाने का और आप चला रहे हो कार, यानी जो भी लाइसेंस आपको दिया गया है वही आप वाहन चला सकते हो। ये आप गौर कीजिएगा, ये हमारे चौथे में कहा गया है कि जिस व्यक्ति को वो लाइसेंस दिया जा रहा है जो कि आप गाड़ी चला सकते हो, आप वही गाड़ी चला सकते हो, ना कि उससे ऊपर की। नीचे की चला सकते हो लेकिन उससे ऊपर की गाड़ी आप नहीं चला सकते हो, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं धारा 5। धारा 5 क्या कहती है आपकी। धारा 5 कहती है आपकी, धारा 3 व 4 के उल्लंघन पर मोटरयान के स्वामियों का उत्तरदायित्व होगा। यानी ये क्या कहता है समझिएगा, समझिए ये कह रहा है, धारा 5 कह रही है हमारी कि धारा 3 और धारा 4, इसका अगर धारा 4 में ये 4 पॉइंट जो दे रखे हैं, अगर इनका कोई उल्लंघन करता है, यानी आप मान लीजिए, एक सपोज कर लीजिए आप कि गाड़ी आपके पिताजी के नाम है और आप गाड़ी चला रहे हो, आपके पास लाइसेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपकी एज ही नहीं हुई है और आप गाड़ी चला रहे हो और आप पकड़े जाते हो, तो इसका जो उत्तरदायित्व होगा वो आपके पिताजी के नाम से बिल फाड़ा जाएगा। यानी आपके पिताजी का उत्तरदायित्व होगा ये कि आपने इसको गाड़ी क्यों दी, ये तो अभी जानता नहीं है आपने इसको गाड़ी क्यों दी। तो धारा 5 हमारी यही कहती है कि धारा 3 व धारा 4 के उल्लंघन पर, यानी उल्लंघन ही तो हो रहा है इसका, धारा 3 का उल्लंघन कर रहे हो आप, धारा 4 का उल्लंघन कर रहे हो। आपके पिताजी की गाड़ी है, आपके पिताजी के नाम से है या आपके भाई के नाम से है या फिर XYZ किसी के नाम से है और आप उसे चला रहे हो, जो कि आप इनका उल्लंघन कर रहे हो। आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप जो धारा 4 में जो नोट्स सब क्लोज करके दे रखे हैं ये आप पूर्ण नहीं करते हो, आप इनका पूरी तरह उल्लंघन कर रहे हो, तो आपके जो वाहन स्वामी हैं उनका उत्तरदायित्व होगा ये, और उन्हीं के ऊपर सारा जिम्मेदारी होगी आपकी कि आपने इनको वाहन चलाने के लिए क्यों दिया। और ऐसे ही जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन क्लिक करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।